मनना लघुचेतसा उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम् वसुधैव कुटुंबकम्। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये नाम लगभग सभी ने सुना है, क्योंकि हमारे भारत के, हमारे देश के वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वह बड़े ही विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में, यानी कि 88 में हुआ। वह तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु में तिरुत्तानी नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है, उधर उनका जन्म हुआ। बचपन में लगभग 12 साल वो गांव में रहे। गांव में ही शिक्षण लिया, प्राथमिक शिक्षण। उसके बाद फिर वो दूर जाते हैं, दूर यानी ज्यादा दूर भी नहीं, तिरुपति जाते हैं और उधर मिशनरी स्कूल में एडमिशन उन्होंने लिया है। मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेने के बावजूद भी, वैसा तो मिशनरी स्कूल में क्रिश्चियन लोगों के धर्म के अनुसार बहुत सारी क्रियाएं चलती है, उपक्रम चलते हैं। फिर भी उनके मन में बचपन से ही, उनके माता पिता और घर वाले भी धार्मिक थे, हिंदू थे, और पूरा परिवार, आसपास का वातावरण वैसा ही था, भारतीय पद्धति के अनुसार। फिर भी शिक्षण लेने के लिए इधर आ गए, तिरुपति आ गए, क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लिया। बाद का कॉलेज का शिक्षण भी क्रिश्चियन कॉलेज में ले लिया। इतना होने पर भी उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारा अभ्यास किया। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भारतीय जो भी वाङ्मय है वो उन्होंने पढ़ डाला। उनको पढ़ने की बहुत ही आदत थी और वे ऐसा समझते थे कि धर्म अगर समझना है तो ग्रंथ पढ़ो, और ग्रंथ पढ़ेंगे तो यही हमारे गुरु बन जाएंगे, ग्रंथ ही हमारे गुरु है, ऐसा वो मानते थे और वैसे जीते भी थे। उनका जन्म वैसे अभी अभी 100 साल हो गए, 125 साल हो गए। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को भी नजदीक से देखा, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी वहीं उनका अध्ययन हुआ, और उस अध्ययन से ज्यादा प्रभावी न होते हुए उन्होंने ज्ञान की उपासना की है, तत्व ज्ञान की उपासना की है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति उनका तत्व ज्ञान और भारतीय संस्कृति और उसका तत्वज्ञान, उसका तौलनिक अभ्यास उन्होंने किया है। तौलनिक अभ्यास का मतलब होता है कंपैरेटिव स्टडी, यानी उसमें क्या कहा गया, इधर क्या कहा गया, भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया। ऐसा तौलनिक अभ्यास करते हुए समाज कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पूरी दुनिया में शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये बारीकी से अभ्यास किया है। समाज में, पूरी दुनिया में अलग अलग स्तर पर कैसे शिक्षण होना चाहिए, कैसे व्यवहार होने चाहिए, तो उन्होंने समाज के बारे में जो सोचा वो सामाजिक स्थिति पर समाज एक दूसरे से बंधा हुआ होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, मत्सर या तो विकारों से भरी नजर नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने समाज के बारे में सोचा। राजकीय बारे में ऐसा सोचा है कि राजकीय लेवल पर हमारा मत प्रदर्शन करने की हिम्मत होनी चाहिए, और जिधर अन्याय होगा उधर उसके लिए वाचा फोड़नी चाहिए। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से हरेक को खाने के लिए मिल जाए, उसका जीवन अच्छी तरह से वो जी सके,
और सांस्कृतिक दृष्टि से हर किसी को जो भी अपने धर्म के या तो संस्कृति के लिए जो भी अच्छी बातें जीवन में लानी है वो लाने की स्वतंत्रता हो। और शैक्षणिक लेवल पर सभी को शिक्षण मिलना चाहिए। शिक्षण केवल साक्षरता का ही नहीं, इन अलग अलग जीवन के पहलुओं के बारे में उसका अध्ययन हो जाए, ये वो चाहते हैं और उनका वैसा ही विचार है। जीवन में श्रेष्ठ तत्वज्ञ है, उनके जीवन में जो भी विचार देखने को मिलता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, वो भी अध्ययन उनका अच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो समाज को उपदेश देते हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए। जो शिक्षक का रोल, शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, उनका रोल कैसा होना चाहिए। वह ज्ञानी होने चाहिए और तत्वदर्शिन होने चाहिए, यानी शिक्षक तत्वज्ञ होना चाहिए, या तो तत्वज्ञ है वो शिक्षक होना है। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों का तालमेल बिठाया है। गीता को अपने जीवन में जीने का प्रयास उन्होंने प्रामाणिकता से किया है। भारतीय संस्कृति और बाकी दुनिया की सभी संस्कृतियों का मेल, उनका अर्क अगर किधर देखना है तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में दिखाई देता है। और इसलिए उन्होंने जो भी जीवन जिया, उनके जन्मदिन के डेट पर, दिनांक पर शिक्षक दिन मनाया जाता है। ये मालूम है ना सभी को। 5 सितंबर ये शिक्षक दिन मनाया जाता है। विद्यार्थी भी शिक्षक बने और शिक्षक भी विद्यार्थी बने, ऐसा उनका मानना था। विद्यार्थी शिक्षक बने इसका मतलब क्या, जो भी विचार लाए वो स्पष्टता से अपने जीवन में स्वीकारे, आचरण में लाए और बाकी लोगों को भी बताते जाए। मुझे जो पता है, अच्छी बात मुझे पता चली, शिक्षण में मुझे पढ़ाई मिली, तो उसको दूसरे को बताना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। यह अभ्यास के लिए, उसको ही उन्होंने सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी कहा है। और जो शिक्षक है वह निरंतर अभ्यास करते रहे, अपने जीवन में अपडेट रहे। शिक्षण और धर्म का संबंध हो। धर्म यानी शुद्ध ऐसे विचार अपने जीवन में लाना, यही तो धर्म है। और वैसा ही शिक्षण चाहता है। शिक्षण भी अपने जीवन में जो सुप्त अच्छे अच्छे गुण है उसको व्यक्त करना, यही तो शिक्षण है। शिक्षण और धर्म का जैसा संबंध है वैसा शिक्षण और तत्व ज्ञान का भी संबंध है। उन्होंने बचपन से ही ये बातों को स्वीकारा। और धर्म, तत्व ज्ञान ये केवल बोलने वाली बातें नहीं है, ये जीवन में लाने के लिए सुयोग्य ऐसी बातें हैं। और अभी तो ऐसा अभी एक संदेशा दिया है और जाहिर किया है कि 6ठी से लेकर के 6ठी, 7वीं, 8वीं और 11वीं में गीता का अध्याय अभी होगा, गीता का अध्ययन होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, अभी पेपर में भी आया है कि अभी गीता का अभ्यास स्कूलों में होगा और सीबीएसई के पैटर्न में उसको डाल दिया है। जो एनसीईआरटी का जो पुस्तक है ना, उसमें उसको डाल दिया है। अभी श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास होगा। ये श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास, यह सच्चा शिक्षण है। शिक्षण और हमारे जीवन का डायरेक्ट संबंध होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं। और वह संबंध बनाने के लिए शिक्षण क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किए। वो स्वयं शिक्षक रह चुके हैं। और केवल शिक्षक ही नहीं, उन्होंने ऐसा पल्ला गांठा है कि शिक्षक, जो सच्चा शिक्षक है वो पूरे देश का सर्वोच्च नागरिक भी बन सकता है
और वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने और उन्होंने देश के सामने शिक्षकों के बारे में एक आदर्श रखा है। शिक्षक कैसा होना चाहिए उन्होंने जी कर दिखाया। शिक्षक अग्नि जैसा है, वो तपता है तो उष्मा देता है, उसको नजदीक जाने की हिम्मत नहीं होती, और दूर जाते हैं तो हम ठिठुर जाते हैं, हमारा जीवन ऊर्जावान नहीं होता है। तो इस प्रकार शिक्षक ऊर्जा देता है, नजदीक जाने पर सजा भी देता है, या तो ज्यादा भूल गलती करने पर वह जगह दिखाता है। इस प्रकार शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए, ये बात उन्होंने बताई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है उनका प्रभाव दिखाई देता है। शिक्षण आदमी बने, वह सच्चा आदमी बन जाए, इसके लिए शिक्षण हो, शिक्षण में मानवता खड़ी हो। यह विचार जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया वैसा ही विचार डॉक्टर राधाकृष्णन बता रहे हैं। एक प्रसंग मुझे याद आता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और उस समय ही जो पांडुरंग शास्त्री आठवले, पूजनीय दादाजी, उन्होंने तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की, जापान जाकर आ गए। और जापान जाकर आने के बाद जो भी संवाद हो वो हमने देखा। पूजनीय दादाजी को परदेश में अमेरिका में स्टेट गेस्ट करके बुलाया गया कुछ सालों के लिए, और वो ऑफर उन्होंने नकारी। तो वो नकारने के बाद उपराष्ट्रपति को अमेरिका से संदेश आया कि इस व्यक्ति को इधर भेज दो, उनको बुला रहे लेकिन वो आ नहीं रहे, उत्तर नहीं दे रहे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि ठीक है, वो आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उनकी उम्र भी कम है, युवा है, और कौन युवा अमेरिका नहीं जाना चाहता है, प्रदेश नहीं जाना चाहता है, जरूर आएंगे। उनको ऐसा लगा कि बाकी युवा तो जाना चाहते, ये भी जाएगा। लेकिन जब पूजनीय दादाजी से मिलते हैं, कोई लोग भेजते हैं और वो मैसेज देते हैं कि आपको बुलाया गया है, तो पूजनीय दादाजी सभी नहीं बताते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मुझे तो यही काम करना है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को आश्चर्य लगा था कि ये ऐसा कैसा व्यक्ति है, ऐसी परदेश की ऑफर, और इतनी बड़ी ऑफर है, स्टेट गेस्ट बनाने की ऑफर, यानी स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलेगा और उधर जो भी आपको चाहिए वही देना है, नौकर बन करके नहीं जाना है। जो भी योग्य विचार है, जो आप विचार कह रहे हैं वही दुनिया को देना है, वहां से देना, आपको स्टेज भी मिल जाएगा, लोग आपके वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, सुनने के लिए आ जाएंगे, क्यों नहीं जाना। ऐसा लगा था, लेकिन पूजनीय दादाजी ने मना कर दिया कि जिधर रामकृष्ण पले बड़े, जिनके हृदय में रामकृष्ण बसे हैं, ऐसे लोगों में सच्चे राम और कृष्ण को मैं लेकर जाऊंगा, रामकृष्ण बताऊंगा, उनकी तेजस्विता क्या है, उनका जीवन क्या है, उनकी कर्तव्य निष्ठा क्या है, वो बताऊंगा, और फिर मैं प्रदेश को जा भी सकता हूं, लेकिन मेरे देश में उसका आदर्श चाहिए। और आदर्श कौन खड़ा कर सकता है? जिसके जीवन में श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। रामकृष्ण के बारे में जिनके जीवन में ऑलरेडी श्रद्धा है वही उठा सकते पहले, लेकिन प्रदेश में जाऊंगा तो पहले श्रद्धा खड़ी करना, ये बहुत बड़ी बात है। खड़ी करते करते तो मेरा जीवन निकल जाएगा। देश में, हमारे देश में, अपने देश में तो श्रद्धा ऑलरेडी है, लेकिन वो अंधश्रद्धा है, वो समझते नहीं राम को सच्ची तरह से, कृष्ण को समझते नहीं है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ये नकारने के बाद विद्यापीठ की स्थापना हो गई है, लेकिन मिलने के लिए आए हैं, और मिलने के लिए आने के बाद पूजनीय दादाजी कहते हैं क्या आप आना, लेकिन उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति बनकर के आएंगे, आपका प्रोटोकॉल इधर लाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रोटोकॉल बाहर रखो और आप आ जाओ, एक मेहमान करके, अतिथि करके मैं आपका स्वागत करता हूं। उन्होंने भी माना,
पूरे पुलिस अधिकारी बाकी सब सिक्योरिटी बाहर रखी और वो आ गए विद्यापीठ में, तत्वज्ञान विद्यापीठ में। वो आने के बाद जितने समय तक रहे उतने समय तक पूजनीय दादाजी से बात हुई और पूरे घूमे भी, और बात करते करते आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कैसा चलेगा, ये पैसों के बिना नहीं चलेगा, आपको जाना पड़ेगा घर घर। हम भी गए, हाँ, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राधा कृष्णन, हम दोनों घर घर गए, मांगा। और अच्छे लोग हैं दुनिया में, भारत देश में बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छे काम के लिए मांगते हैं तो देते हैं। और कुछ बड़ा काम करना है तो पैसों की जरूरत होती है, मांगना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा, लेकिन पूजनीय दादाजी ने कहा मैं मांगूंगा नहीं, मेरी व्यवस्था तो भगवान कर लेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन बोले बोलने के लिए तो अच्छा है, भगवान कर लेंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में थोड़ा ही चलेगा। अल्टीमेटली समाज ही तो देगा, आप कैसा खड़ा करेंगे, किधर से पैसा आएगा। तो पूजनीय दादाजी बोलते कि भगवान उसकी चिंता करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यम, ये जो श्लोक है उसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूं। भगवान की अगर इच्छा है तो ये चलेगा। मैं अगर सचमुच भगवान का काम कर रहा हूं तो ये शिक्षण व्यवस्था चलेगी। मैं जो भी अभी स्वाध्याय चला रहा हूं वो भगवान की इच्छा है तो चलेगा, नहीं तो बंद कर देंगे, मैंने ताला लाकर रखा है। तो इस प्रकार इस तेजस्विता से वो बोले। तो ये बोलने के बाद पूजनीय दादाजी ने कुछ बताया कि जो भी इधर पैसा आता है वो भगवान भेजता है और लोगों के द्वारा ही भेजते हैं, ये समाज के द्वारा ही आता है। तो वही बात हुई, डॉक्टर राधाकृष्णन बोले, एक नाथ जी रानड़े भी थे उधर, उन्होंने भी कहा वही बात आ गई ना, समाज से ही ले लिया फिर। लेकिन पूजनीय दादाजी बोलते आई डिफर इन फंडामेंटल, मैं मूलभूत बात में आपसे भिन्नता रखता हूं, क्योंकि आप समाज को अल्टीमेट मानते हैं और मैं भगवान को अल्टीमेट मानता हूं। यह आप में और मुझ में फर्क है। अभी 70 साल की आगे उम्र है, डॉक्टर राधाकृष्णन की वो तकिया पर ऐसे बैठे हैं, तकिया लेकर, और पूजनीय दादाजी सामने बैठे, तो वो ऐसे सीधे हो गए और बोले कि आप में मुझे ऋषि प्रतिभा दिखती है, यानी आप ऋषि है, आधुनिक काल के आप ऋषि है। आपने जो भी कार्य उठाया है और जो भी स्पष्टता तत्वज्ञान के बारे में आप में है, मैं तो सिर्फ अभ्यास किया, इतनी उम्र बढ़ी, लेकिन इतनी स्पष्टता मुझे भी नहीं आई। इस प्रकार संवाद हुआ। बाद में फिर ज्यादा देर तक, लास्ट क्षण तक, लास्ट मिनट तक, मैं इधर से जाना नहीं चाहता हूं, जितना समय लगेगा जाने के लिए एयरपोर्ट तक उतना ही समय मुझे बताओ, बाकी ज्यादा से ज्यादा समय तक मैं इस विद्यापीठ में रहना चाहता हूं। इस प्रकार उन्होंने ज्यादा समय गवाया, विद्यापीठ में बिताया और उस ऋषि के आश्रम में, विद्यापीठ में डॉक्टर राधाकृष्णन रहे। उसके बाद फिर जाते हैं, पूजनीय दादाजी की संस्था औपचारिक उद्घाटन भी किया विद्यापीठ का। बाद में जाने के बाद बीमार पड़े कुछ साल बाद, और बीमार पड़ने के बाद जब बोलना नहीं आता था डॉक्टर राधाकृष्णन को, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर दिया है, 2 लोगों को भेजा कि पांडुरंग शास्त्री का कार्य कैसा चल रहा है और उनकी संस्थाएं कैसे चल रही है। अभी मरने की अवस्था है, यानी कि बिछाने पर है, हॉस्पिटल में है, और उस समय लिखते हैं कि आपकी संस्थाएं कैसी चल रही, जरा जाकर आओ, 2 लोग जाकर आओ। तो 2 लोग आते हैं और देखते हैं तो लगभग 21 संस्थाएं बन गई थी पूजनीय दादाजी की। और ये सुनकर उनको बहुत बढ़िया लगा, कि मैं आनंदित हुआ हूं कि दादाजी जैसे ऋषि प्रतिभा वाले व्यक्ति की संस्थाएं, उनका कार्य बढ़ रहा है, और मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं अच्छी तरह से अभी मर सकता हूं। ऐसे महान व्यक्तित्व को, तत्वज्ञानी ऐसे शिक्षक को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।